हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर में वृत्ति, जिसे क्या कहते हैं अर्थ, उसको करेंगे। वृत्ति शब्द अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द का क्या है भाई, प्राय है। और पंडित कामता प्रसाद ने वृत्ति के स्थान पर अर्थ शब्द का क्या किया है भाई, प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है भाई, अर्थ शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है, कामता प्रसाद गुरु ने किया है। इसका भी ध्यान रखिएगा। और पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध हो, क्या हो भाई, क्रिया के जिस रूप से विधान करने वाली रीति का बोध हो उसे अर्थ कहते हैं। जैसे लड़का जाता है, निश्चित है। लड़का जाए, संभावना है। तुम जाओगे, आज्ञा है। यदि लड़का जाता तो अच्छा होता, ये क्या है भाई, संकेत है। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, विधान करने की रीति का बोध हो रहा है। और वृत्ति का संबंध किस चीज का भाई, वृत्ति का संबंध उस कार्य व्यापार से है जो लौकिक जगत में घटित नहीं हुई, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में ही इच्छा, संभावना, अनुमान, आज्ञा के रूप में निहित हो। और वृत्ति को ही क्या कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, वृत्ति को ही क्रियार्थक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियार्थक। और क्रियार्थक का अर्थ है, क्रिया का अर्थ है, क्रिया का अर्थ या फिर प्रयोजन। क्या आएगा भाई, क्रिया का अर्थ या फिर प्रयोजन। वृत्ति को क्या कहते हैं, क्रियार्थक। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और क्रियार्थक का अर्थ है क्रिया का अर्थ या फिर प्रयोजन। क्रिया के प्रकट होने की रीति को क्या कहते हैं भाई, वृत्ति कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और इसके जो एमसीक्यू हैं भाई, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ भाई, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि क्रिया वाले टॉपिक में करवाए हुए हैं। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से वृत्ति कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो कि क्या है, अर्थ है। इसके कितने भेद हैं भाई, 5 हैं। इन पांचों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है निश्चयार्थक, दूसरा है भाई संभावनार्थक, तीसरा है भाई संदेहार्थक, और चौथा है आज्ञार्थक, पांचवा है संकेतार्थक। तो इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चयार्थक। क्या होता है भाई, जैसा कि नाम से ही है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने का निश्चित सूचित होता है उसे निश्चयार्थक कहते हैं। हम खेलेंगे, वह जाएगा। लड़का जाता है, वह शाम को घर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा भाई, निश्चयार्थक कहलाएंगे। सामान्य क्या है भाई, सॉरी, संभावनार्थक। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से अनुमान हो गया, इच्छा हो गया, कर्तव्य हो गया, संभावना आदि का बोध होगा उसे संभावनार्थक कहते हैं, है ना। इसमें ज्यादातर देखो भाई कैसे होंगे, सदा हो गया, कदाचित हो गया, है ना। अनुमान, जैसे मोहन खेल रहा होगा, एक हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, खेल रहा होगा, एक संभावना है, ठीक है। विजय तुम्हारी, देखो तुम्हारी विजय हो, हमारी इच्छा है तुम्हारी विजय हो, ठीक है। शायद वह घर आई हो, तो ये भी क्या है भाई, एक संभावना है। तीसरा जो उदाहरण है भाई, विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करें, ये हमारा क्या है भाई, कर्तव्य है। तो इस प्रकार से संभावनार्थक में क्या होगा भाई, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य, संभावना आदि का बोध होगा उसे संभावनार्थक कहते हैं। अब तीसरा जो है वो क्या है भाई, संदेहार्थक। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, क्या हो, संदेह, संदेहार्थक कहते हैं। वह आता होगा, ठीक है, हमें संदेह है, वह आता होगा। प्रयागराज में कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हुआ होगा, होगा ज्यादातर मिलेगा इनके पीछे, देखो ध्यान से। शिवराज प्रयाग राज गया होगा, तो संदेह रहेगा भाई, पता नहीं हुआ है या नहीं है, संदेह रहेगा, ठीक है। फोर्थ जो आता है भाई, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, देखिए, आज्ञार्थक। और इसी को क्या कहते हैं भाई, विधेयर्थ कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा का, उपदेश का, निवेदन का या फिर निषेध आदि का बोध हो उसे विधेयर्थ या फिर आज्ञार्थ कहते हैं। जैसे राम तुम विद्यालय जाओ, ये क्या है भाई, आज्ञा है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये क्या है भाई, उपदेश है। यहाँ मत आना, ये किसके, इससे किसका बोध हो रहा है, निषेध का बोध हो रहा है। जरा मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है भाई, आज्ञार्थ के उदाहरण हैं। संकेतार्थक लास्ट है भाई, संकेतार्थक। संकेतार्थक में क्रिया के जिस रूप से एक काम का होना दूसरे काम पर क्या होगा भाई, निर्भर होगा। अर्थात जिस कार्य कारण का संभव, जिसमें कार्य कारण का संबंध हो उसे संकेतार्थक कहते हैं। यानी कि इसमें शर्त या फिर संकेत मिलेगा भाई, ठीक है। एक एक काम का होना दूसरे पर निर्भर रहेगा, इस चीज का भी ध्यान में रखना, ठीक है। यदि ये होता तो ऐसे होता, देखो जैसे यदि सारा सामान मिल जाता तो भोजन अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो शर्त या फिर संकेत मिलेगा। यदि मैं बनारस जाता तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता। लेकिन 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 ध्यान दीजिए भाई, ये तो हो गए 5 प्रकार। क्या हो गए भाई, 5 प्रकार, जो कि किसके अनुसार, कामता प्रसाद, है ना, ने वृत्ति को क्या बोला था, अर्थ बोला था, ठीक है। 5 प्रकार हमने पढ़ लिए वृत्ति के। अब हम जानेंगे डॉक्टर सूरजबान सिंह के अनुसार
सहायक वृत्ति क्रियाओं के अंतर्गत दो प्रकार की सहायक वृत्ति क्रियाएं आती हैं। एक आती है भाई सामर्थ्य सूचक वृत्ति, दूसरी आती है बाध्यता सूचक वृत्ति। अब ये क्या होती है भाई? सामर्थ्य सूचक जैसा कि नाम ही है, सामर्थ्य, अनुमति, संभावना को प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग करते हैं उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के सूचक सक, पा, है ना, या, जा, ते, बन आदि मिलेंगे भाई। जैसे सकना का, है ना, सकना का प्रयोग, वह परीक्षा पास कर सकता है। देखो यहाँ पे शक, ठीक है। अब आप चल सकते हैं, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे संभावना, है ना, सामर्थ्य कि वह परीक्षा पास करता है। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है भाई? इसके सामर्थ्य की बात हो रही है भाई। सामर्थ्य हो गया, अनुमति होगी, संभावना होगी, इन सभी में जिस वृत्ति का प्रयोग होगा उसे क्या कहेंगे? सामर्थ्य सूचक कहेंगे। और इनके जो हैं भाई चिन्ह ये मिलेंगे भाई आपको, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखे हैं, देखो तो आप ध्यान से, है ना। ये सब मिलेंगे किसमें? संभावना तक में। नौकर से दरवाजा नहीं खोला जाता, है ना। इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, पा आ गया नहीं आ गया, मुझसे कहते ही नहीं बनता, तो ये असमर्थता आ गई। अब दूसरा जो है वो क्या है भाई? बाध्यता सूचक है। क्या है? जैसा कि नाम में ही है, बाध्यता सूचक वृत्ति। जिस वृत्ति से किसी कार्य या व्यापार के निष्पादन में कर्ता पर किसी न किसी प्रकार की बाध्यता का बोध हो उसे बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के सूचक क्या मिलेंगे भाई? ना है, ना पढ़, ना चाहिए, नहीं चाहिए आदि। जैसे भाई उसे जल्दी जाना, है ना, क्या है भाई? जैसे उसे जल्दी जाना है, उसे जल्दी जाना पड़ा, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। लास्ट में भाई अब उसे पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट भाई, ठीक है। अब उसे पढ़ना चाहिए, ये सब किसके हैं भाई? किसके हैं? बाध्यता सूचक के हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक होता है भाई कंप्लीट। पक्ष है वो लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो भाई हमने क्या पढ़ा? वृत्ति पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? वृत्ति पढ़ा, जिसके कितने प्रकार? 5 प्रकार पढ़े। निश्चयार्थक, संभावनार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक और संकेतार्थक। इसके अलावा भाई जो ध्यान रखना है ना, वृत्ति शब्द का अंग्रेजी में क्या होता है भाई? मोड होता है। और कामता प्रसाद के अनुसार क्या होता है भाई? अर्थ का शब्द का क्या किया भाई? प्रयोग किया है। और एक और चीज, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? क्रिया के प्रकट होने की रीति को वृत्ति कहते हैं, और वृत्ति को ही क्रियार्थक कहते हैं। और क्रियार्थक का अर्थ है क्रिया का अर्थ या प्रयोजन। तो भाई इस प्रकार से हमारा टॉपिक होता है फिनिश। वीडियो को लाइक कर देना भाई, और इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा भाई, डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा आप सभी का। और इसके अलावा आपको कोई भी और एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो तो वो भी लिख के, है ना, कमेंट कीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच भाई।